अकेले ना ये इसको निकाल दो। ये नींबू है, ये नींबू बड़ा हो तो इसके ना 4 भी हिस्से हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा हो ना तो उसके 4 कर लो पीस, तो बाकी छोटा है जरा उसके 2 कर लो। जो नींबू है ना, जो छोटे वाला ना, छोटे वाला इसको सिर्फ 2 करने हैं, ये ऐसे है 2 बस। तो जो बड़े हैं ना, बड़ों के 4 पीस कर लो ऐसे, क्योंकि वो बड़ा ज़्यादा बड़ा होता है ना, खाया तो नहीं ना जाता। तो ए बड़े के 4 हो गए, तो जरा छोटा है उनके 2 हो गए। तो ये नींबू का ये तरीका है कि बड़ों के 4 कर लो, छोटे के 2 कर लो। अच्छा, ये मिर्च का तरीका ये है कि ऐसे काट के ना, ऐसे काट के तो मिर्चों को सिर्फ हल्दी तो नमक लगाना, मिर्च नहीं डालनी। तो जरा नींबू है जो दूसरिया चीज़ा गाजर ने, इन्होंने तीनों चीज़ा हल्दी नमक मिर्च विच मसाला पा लो। फिर बाद विच मसाला बने दा अदरक लसन तो ज़ीरा, यह चीज़ा बना के मसाला, तो फिर मैं सारा इसमें डालूँगी। अभी फिलहाल जी है ना, सिर्फ मिर्च काट के आधी आधी काट के तो सिर्फ नमक तो हल्दी डालनी, हल्की हल्की ऐसे खोल के ना, ऐसे खोल के तो ऐसे डालनी है थोड़ी सारी, तो रख दी जाओ। फिर बाद तीनों जड़ियाँ अलग अलग रख के तो फिर बाद जैसे पानी छोड़न देना, सारिया चीज़ा नींबू मिर्चा सारे पानी उतार के तो फिर मैं इकट्ठा मिक्स करके तो फिर मसाला डालूँगी बिच। चलो अच्छा, ये सब्ज़ मिर्चा ने, इन्हों नमक तो हल्दी तो लानिया ने, मिर्च नहीं पानी इन्हों मिर्चा बिच। तो वह जी गाजर ने वो हल्दी नमक मिर्च तीनों चीज़ा मिला के मिक्स करके तो वह लाना है उन्होंने। तो चने ने, चने में ज़्यादा नमक नहीं डालना, सिर्फ मिर्चा तो हल्दी लानी है। तो यह जो नींबू ने, इन्होंने तीनों चीज़ा नमक मिर्च हल्दी पा के सारा पहले इस तरह बना के 2 दिन रखो। फिर बाद पानी सारा अपना छड्डन दे, वो फिर पानी उतार के फिर मसाला बनाना है। तुसा हल्दी नमक मिर्च सौंफ मेथरे लसन अदरक ਇਹਦਾ पेस्ट बना के ना, तो यह सारा मिक्स करके तो तुसा फिर मसाला यह सारे मल के इस तरह करके इकट्ठे करके पाने ने। वो तो बाद फिर तुसी तेल पाना, तो तेल इतना पाना है कि जेड़ा ना फिलहाल एक बार इन्हों सारा मतलब डूब जान बिच। जे किलो किलो चीज़ा ने तो 2 किलो तेल जरूर होना चाहिए। तो तुसी पा के ना तो फिर चार बहुत मज़ेदार बने। अच्छा, एक 15 दिन जेड़े ने ना वो लग जाते, मतलब 20 दिन तक 20 दिनों तक ना बन जाता खान वाला, बाकी उन्हें महीना लग जाता। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਦੀ ਕਿ ਪਲੀਤੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗੰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪਲੀਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਨੂੰ, क्योंकि पाक साफ ही होना चाहिए, ये नहीं तो ख़राब हो जाएगा अचार। जब ये रेडी हो जाएगा ना, तो फिर हम आपको इसके फाइनल लुक बताएंगे, फिर तो हम दिखाएंगे फाइनल लुक इसका। जब आम का सीजन आएगा तो उस टाइम फिर कैसे हम आम का अचार बनाते हैं वो भी आपको हमें बताएंगे। अभी आम का सीजन नहीं है तो इसलिए हमने मैंगो नहीं डाले। नहीं, मैं सब कुछ ना इकट्ठा करके दिखाऊंगी, पूरा बताऊंगी कि भाई केड़ी केड़ी चीज़ है, कितनी है, कितनी होनी चाहिए। जैसा आम चल रहा है ना, तो फिर मैं तुम सामने पका दसांगी बना के, फिर देखना चार खा के कितना मज़े का है। चले जी, अम्मी ने तैयार कर लिया अचार, बहुत अच्छा बना है, ज़बरदस्त बना है। मुझे और मेरी वालदा को अपनी दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। और अम्मी भी कहेंगे अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, क्योंकि जो खा के देखो ना तो क्या बात है, तो याद ही रखो। पूरे ख़ानदान में हमारा ये मेरी अम्मी का अचार मशहूर है।